और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज जम्मू कश्मीर आएंगे जयप्रकाश नड्डा। एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार करेंगे रणनीति। तो जेपी नड्डा का जम्मू कश्मीर दौरा है और इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर वह रणनीति तैयार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जम्मू कश्मीर दौरा है। एक दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर जाएंगे और इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। तो जम्मू कश्मीर जाएंगे जयप्रकाश नड्डा और एक दिवसीय दौरा है उनका। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार करेंगे रणनीति। तो आज एक दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे जयप्रकाश नड्डा। वहां लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो जयप्रकाश नड्डा का एक दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा है और बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर जेपी नड्डा अब एक दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। दून में आज होगी बीजेपी की अहम बैठक। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक में आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा होंगे शामिल। मुख्यमंत्री धामी, सभी पूर्व मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें करेंगे शिरकत। मंत्री, सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और इसी को लेकर दून में आज बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री भी शामिल होंगे। बीजेपी के कई नेता भी इसमें शामिल होंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से जुड़ गए हैं। तुषार, कितने बजे से बीजेपी की बैठक होने जा रही है? देखिए, कुछ ही देर में जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें मौजूद रहेंगे और जो बैठक की अध्यक्षता करेंगे वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी इसमें करेंगे। और जो भी कहा जा सकता है एक बड़ी बैठक है उत्तराखंड के लिहाजे से लोकसभा चुनाव को लेकर, और इसी के तहत जो रणनीति है वो बनाई जाएगी और साथ साथ जो एजेंडा है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, वो सेट किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो जो स्टार प्रचारक है उनके कार्यक्रमों की भी जो तिथि है वो निर्धारित की जाएगी। जितने भी वरिष्ठ नेता होंगे प्रदेश भर के या बाहर से आने होंगे, उनको उनकी जो तिथि होगी वो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। वहीं मार्च तक के जितने भी कार्यक्रम होने वाले हैं, चाहे वो केंद्र के विकसित भारत यात्रा हो, जैसे उसके प्रति अपने क्षेत्रों में किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन होगा वो बताया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव का आगाज आज से हो जाएगा भाजपा की तरफ से और ये महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। और इसमें जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, संसद हो, राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो या राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारी हो, सभी इसमें मौजूद रहेंगे और एजेंडा सेट किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव में क्या एजेंडा रहेगा पार्टी का और उसका जो प्रचार प्रसार हो वो किस तरह किया जाएगा। जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो है ये बैठक हो रही है, तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो है इसे आयोजित किया जा रहा है। कितना अहम हो सकता है चुनाव के लिहाज से? देखिए, और भाजपा की बात की जाए तो हमेशा चुनावी मूड में रहती है, लेकिन आज ये बैठक बहुत बड़ी है। इसमें खुद जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहाँ पर पधार रहे हैं और यही वो वहां से दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि केंद्र का क्या एजेंडा है। राम मंदिर के लिए चाहे 22 तारीख तक कैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे, साथ साथ 370 जो हटाई गई है उसके प्रति लोगों को पास जाया जाएगा कि हमने ऐतिहासिक फैसला लिया है। वहीं अगर बात की जाए कई ऐसे मुद्दे हैं जो सेंट्रल से
चल रहा है, 3 तलाक के बारे में अल्पसंख्यकों को बताया जाएगा। तो ऐसे में ड्यूटीज दी जाएगी कि कौन कौन से जो संसद है, पूर्व मुख्यमंत्री है, कि वो किस तरह से कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और उनकी सहभागिता क्या होगी। साथ साथ स्टार प्रचारकों को भी ये उनकी लिस्ट भी जारी हो सकती है आज, और साथ साथ ये देखा जाएगा कि उनके कार्यक्रम किस प्रकार होंगे। वो कांग्रेस भाजपा के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आज रणनीति बनाई जाएगी, और जो कहा जा सकता है कि 75% से अधिक वोट लाने की जो भाजपा की रणनीति है, उसी के तहत आज जो रणनीति है वो बनाई जाएगी, दिशा निर्देश में दिए जाएंगे। साथ साथ आज जो पार्टी का एजेंडा रहेगा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो है अन्य बीजेपी के कई नेता भी शामिल होंगे। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर एक्शन। लखनऊ में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आतंकी गिरोह को आश्रय देने वाले विकास सिंह पर पुलिस की कार्रवाई। गोमती नगर सेक्टर 1 में कार्रवाई की गई है। फ्लैट 77/4 आश्रय एक सुलभ आवास योजना में फ्लैट किया गया कुर्क। 2 संपत्तियां पंजाब के गांव विशनपुरा फजिलका में कुर्क की गई है। ये संपत्तियां दिलीप उर्फ भोला दिलीप बिश्नोई के नाम पर दर्ज हैं, और ये सभी संपत्तियां आतंकवाद की कमाई से अर्जित करने का आरोप है। तो लखनऊ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, और गोमती नगर सेक्टर 1 में यह कार्रवाई की गई है। आतंकवाद की कमाई से अर्जित करने का इन संपत्तियों पर आरोप है, जिसे पुलिस ने कुर्क किया है। तो आतंकी गिरोह को जो है आश्रय देने का आरोप है, और लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर यह एक्शन लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के यहाँ एक्शन जो है लिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, अब तो लगातार कहा जा सकता है कि एनआईए की टीम जो है लगातार कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। कल जो है देर शाम जो है लखनऊ में कार्रवाई की गई। लखनऊ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, 3 राज्यों में लगातार जो है एनआईए की टीम ने लगभग 13 ठिकानों पर कार्रवाई की है। कार्रवाई में जो इलेक्ट्रिक उपकरण थे उन सभी को जब्त किया गया है। जो फॉर्च्यूनर गाड़ी वगैरह थी उन सभी को जब्त किया गया है, और जो भी जो है लॉरेंस बिश्नोई के करीबी थे, जो लोग उनको आश्रय दे रहे थे, उन सभी पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। लगातार कहा जा सकता है कि जो संपत्तियां थी वो जब्त की जा चुकी है। जब्त करने के बाद उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। लगातार कहा जा सकता है कि जो कुछ कैश भी मिला है, कुछ कैश भी जो है जब्त किया गया है, और लगातार जो है लखनऊ में देर शाम तक जो कार्रवाई देखी गई, उसी के साथ पंजाब से लेकर के हरियाणा तक जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रही, और लगातार और जो ठिकाने हैं उन सभी ठिकानों पर लगातार जो टीम जो है लगातार कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। गोमती नगर के सेक्टर 1 में जो है कार्रवाई की गई है। विकास सिंह के घर पर जो है कार्रवाई हुई है, उनकी संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई के आतंकी जो काम थे उनमें जो है इनकी सरपरस्ती थी, उनकी जो साठगांठ थी, लगातार उनको आश्रय दिया जा रहा था। उन सभी से जुड़े हुए सभी लोगों को ऊपर लगातार जो कार्रवाई है की जा रही है। अब देखना ये होगा कि अब जो कार्रवाई की गई है उसमें किन किन सामानों का जो जो एनआईए की टीम है उसने जब्त किया है, क्या क्या सामान जब्त किया है, क्या क्या चीजें मिली हैं उनको, क्या एविडेंस मिले हैं। कुछ संपत्तियों का जो खाका है वो भी मिला है, कुछ जो चल अचल संपत्ति थी उनका भी डिटेल मिला है, कुछ जो है कह सकते हैं कि पुराने दस्तावेज हैं वो भी मिले हैं, अहम सारे दस्तावेज वो मिले हैं। कुछ इलेक्ट्रिक उपकरण जो है वो भी पाए गए हैं। अब उन पर जब खंगाला जाएगा, उनको जब जांच पड़ताल किया जाएगा, उसके बाद जो तस्वीर है वो क्लियर होगी कि आखिरकार किस तरीके के दस्तावेज जो है पाए गए हैं विकास सिंह के आवास से। और लगातार कहा जा सकता है कि हरियाणा और पंजाब में लगातार कार्रवाई करते हुए जो टीम दिख रही है, वहीं दिलीप बिश्नोई जो है उनके
भी नाम पर जो संपत्ति है वो देखी गई है। उन सभी संपत्तियों को भी एनआईए की टीम खंगाल रही है। लगातार जो है लॉरेंस बिश्नोई के जो करीबी हैं उन पर एक्शन जो है लगातार बना हुआ है। लगातार एक्शन जो है करती हुई जो एनआईए की टीम दिखाई दे रही है। शुभम, विकास सिंह पर जो है आतंकी गिरोह को आश्रय देने का आरोप लगा, इसके अलावा और कौन कौन से अपराधों में इस विकास सिंह का नाम शामिल रहा है? जी बिल्कुल, बता दें विकास सिंह के ऊपर जिस तरीके से अभी जो एनआईए की टीम की तरफ से डिटेल मिली है उनमें साफ तौर से यही कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के करीबी थे और उनको आश्रय देते थे। उन सभी लोगों पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है और लगातार फॉर्च्यूनर गाड़ी से लेकर के इलेक्ट्रिक उपकरण जो थे उन सभी को जब्त किया गया, जैसे लैपटॉप वगैरह इन सबको जो है जब्त किया गया। और उसके बाद जो है डिटेल मिल पाएगा जब उनके दस्तावेज खंगाले जाएंगे। कुछ जो संपत्तियों के पेपर मिले हैं उन सभी को जब देखा जाएगा, खंगाला जाएगा, उसके बाद जो है तस्वीर क्लियर होगी कि आखिरकार किस तरीके के गिरोह से शामिल थे, किस तरीके की जो कार्रवाई है वो इनके ऊपर की जाएगी आगे। क्योंकि जब लॉरेंस बिश्नोई के वो आश्रय दे रहे थे और लॉरेंस बिश्नोई के जो कारनामे थे वो जग जाहिर है और सभी को पता है कि लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके के काम करते थे, किस तरीके के उनके जो संगठन थे उनसे वो शामिल थे। उन सभी जो लॉरेंस बिश्नोई से मिले हुए लोग हैं उन सभी पर कहीं ना कहीं एनआईए की टीम लगभग 13 ठिकानों पर कार्रवाई कल की है। लगातार 13 ठिकानों पर अभी भी कार्रवाई जो है जारी है। लगातार अब कुछ ही समय बाद तस्वीरें क्लियर होंगी कि आखिरकार जो सामान जब्त किया गया है कि कितना जब्त किया गया है, आखिरकार जो कैश मिला है वो कितना क्या मिला है और किन लोगों से इन लोगों के इनके संबंध थे, आखिरकार किस तरीके के कामों में ये लोग शामिल रहते थे। जी शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसके लिए पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। काशी की 2 मुस्लिम महिलाएं अयोध्या के राम मंदिर से राम ज्योति लेने के लिए रवाना हुई। जब मुस्लिम राम भक्त महिलाएं जौनपुर पहुंची तो स्थानीय राम भक्तों ने उनका स्वागत किया। इंडिया वॉइस ने दोनों राम भक्त मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की। सजा दो घर गुलशन सा अवध में श्री राम आए। जी हाँ, 22 जनवरी को हर किसी को वो इंतजार है। तो लगातार जो आप देखेंगे जौनपुर की सड़कों पर और तमाम जगह से जो है राम भक्त जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जौनपुर में कुछ बैंडे आए हुए हैं। मैम कहाँ से आ रही हैं आप? हम लोग काशी से आ रहे हैं और काशी से अयोध्या जा रहे हैं, वहाँ से श्री राम ज्योति लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से जो श्री राम ज्योति मिलेगी वो हम लोग काशी लाएंगे और 22 जनवरी तक वो अखंड ज्योत जलती रहेगी और वो घर घर तक ज्योति दी जाएगी, जिससे नफरत रूपी अंधकार मिट सके। क्योंकि आज समाज में जिस तरह से नफरत व मनस्यता पनप रही है, उस नफरत रूपी अंधकार को मिटाने के लिए हम लोग श्री राम ज्योति को घर घर जलवाएंगे, ताकि लोगों के अंदर प्रेम, सद्भावना और श्री राम रूपी प्रकाश ज्वालायमान हो सके। 22 जनवरी को हर किसी का इंतजार है, प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा है, तो कैसे देख रही हैं आप? हम लोगों को बहुत खुशी है, क्योंकि हम लोग भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं और हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। हम अपने पूर्वजों के लिए बहुत ही उत्साहित हैं, उत्सुक हैं कि 22 जनवरी को कब प्राण प्रतिष्ठा होगी और कब पूरी दुनिया भगवान श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। आप मुस्लिम समुदाय से है, लगातार जो है तमाम धर्मगुरुओं का बयान आ रहा है, आपके धर्म में इस तरह से कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई विरोध तो नहीं कर रहा? देखिए, जिसको आपत्ति है वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं अपना, और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा नफरत व मनस्यता फैलाना चाहते हैं, कट्टरता फैलाना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को जवाब देते हैं कि आप नफरत और आतंक से निकल करके प्रेम और भाईचारे की तरफ बढ़ें, क्योंकि हम जो भी भारत में रहने वाले लोग हैं उन सब की पूर्वज एक ही हैं, वो भगवान राम और भगवान कृष्ण हैं। इसलिए अपना नाता बाबर से ना जोड़ करके भगवान राम से जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और इससे समाज में, दुनिया में, देश में प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। वो राम भी अपने हैं, वो रहीम भी अपने हैं। वो चांद की पूजा हम करते हैं तो कोई चांद की इबादत करता है। मैम आपसे जानना चाहूँगा। शुक्रिया इंडिया। नज़मा परवीन। मैम आप जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी, ये अपने आप में बहुत ही अनूठा और बहुत ही खुशी का, उत्साह का माहौल है और हम लोगों को बहुत ही खुशी भी है, क्योंकि हम लोग काशी से अयोध्या जा रहे हैं। जैसा कि काशी भगवान शिव की नगरी है और अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, तो हम लोग वहाँ जा कर के श्री राम ज्योत लाएंगे और सबके घर में वो ज्योत देंगे, चाहे मुस्लिम परिवार हो चाहे हिंदू परिवार है। आप यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमारे मुसलमान भाई भी यहाँ पर मौजूद है और हम सभी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि आपस में भाईचारा है, मोहब्बत बढ़े और सारे लोग के अंदर जो भी कड़वाहट है वो दूर हो।
हो। और प्रभु श्री राम का नाम ऐसा है जो सबकी कड़वाहट दूर करते हैं और उनके नाम लेने से ही सारे के लोगों के अंदर प्रेम की भावना जागृत होती है। तो ये जो ज्योति है वो प्रकाश की ज्योति है और वो सबके दिलों में जलेगी और सबके दिलों में जो वैमनस्य का और जो कट्टरता का जो अंधकार है वो दूर करेगी। कहाँ से आ रहे हैं मैम आप? हम लोग काशी से आ रहे हैं। मैम इससे पहले अयोध्या कभी गई हैं आप? जी, अयोध्या गए हैं, लेकिन तब गए थे जब श्री राम का मंदिर नहीं बना था और वो टेंट में विराजमान थे रामलला, तो देख करके बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी और ये भी था कि कभी ना कभी उनका मंदिर बनेगा। तो आज वो दिन आ गया और भव्य मंदिर का निर्माण हो जैसे गया। आप देखेंगी प्रभु रामलला जो है भव्य मंदिर में विराजमान, कैसा लगेगा आपको मैम? बहुत ही अच्छा लगेगा और हम सारे मुस्लिम हिंदू भाई बहन सारे लोग मिल करके उसका स्वागत कर रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि भगवान श्री राम वहाँ विराजमान हो और जो हमारे पूर्वज हैं, जो उनकी विरासत है, उनको वो मिल जाए। चलते चलते क्या अपील रहेगी राम भक्तों से? मेरी अपील यही है कि भगवान श्री राम सबके हैं, सबके राम सब में राम, इसलिए किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप अपने मन की नफ़रत को, जो जिस तरह के लोग के बयान आ रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर नहीं अस्पताल बना देना चाहिए, तो अस्पताल भी जब जवाब दे दिया जाए तो हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए सबको खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि हम चाहे किसी भी धर्म, जाति, पंथ, विचारधारा, समुदाय को मानने वाले हों, हम सभी के पूर्वज एक हैं। तो अपने पूर्वजों के लिए हम खुशी मनाएं और आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दें कि किसी भी प्रकार से नफरत टिकने वाली नहीं है। झूठ 22 तारीख को क्या न्योता मिला आपको? न्योता नहीं आया है, अगर आएगा तभी बहुत हमें खुशी होगी और नहीं आएगा तब हम लोग काशी में दीपावली मनाएंगे। जाना चाहती हैं 22 तारीख को? बिल्कुल, अगर अवसर मिलेगा तो जरूर जाएंगे। बिल्कुल, जो है 22 जनवरी को जो है हर कोई भगवान राम का दर्शन करने जाएगा। राम सबके हैं, राम अपने हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस से मुठभेड़ में एक पशु तस्कर को गोली लग गई। बता दें कि वध प्रतिबंधित 30 गोवंशीय पशु बरामद किए गए हैं। वहीं तस्कर एक कंटेनर में लादकर गोवंशीय पशुओं को वध के लिए बिहार ले जा रहा था। पशु तस्कर के कब्जे से एक कंटेनर के साथ देशी तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मामला हाटा कोतवाली के सुखरौली पुलिस चौकी के पास का बताया जा रहा है। और खबर लखनऊ से है, जहां भीषण शीत लहर के चलते स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी गई है। बता दें कि 8वीं तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आदेश जारी किया। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का समय बदल दिया गया है। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। साथ ही संभव होने पर कक्षाएं ऑनलाइन भी हो सकती है। डीएम के आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।